नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी का जो मामला चल रहा है कोर्ट के अंदर, आपको पता होगा गुजरात के सेशन कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी है, ऐलान कर दिया है। उसके बाद अभी अभी राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर BR गवई, जिनकी अध्यक्षता में यह सुनवाई होनी है, लगातार इसके मामले टल रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ BR गवई की पृष्ठभूमि और आज क्या बयान दे दिया उन्होंने, क्या बोला अपने साथ के जस्टिस से कि आज जनता कह रही है कि हम तो पहले से ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी मामले में सुनवाई जो होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि आपको बता दूं, BR गवई जिनकी अध्यक्षता में सुनवाई होगी, उनकी पृष्ठभूमि की बात की जाए तो उनके पिता कांग्रेस में थे, उनके भाई अभी कांग्रेस में काम कर रहे हैं। बड़ी खबर। अब देखिए, उन्होंने खुद कहा कि मेरे इस पृष्ठभूमि से क्या बाकी जजों को कोई दिक्कत है। महेश जेठमलानी, पुर्णेश मोदी के वकील और प्रशांत मिश्रा, देखिए ये साथ के इनके जस्टिस हैं जिन्होंने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मतलब इन दोनों जजों को कोई आपत्ति नहीं है कि इनकी पृष्ठभूमि क्या थी। इन्होंने कहा है कि क्या किसी को कोई आपत्ति है कि मेरे पिता कांग्रेस में थे और मेरा भाई भी अभी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हालांकि मिस्टर सिंघवी, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, आप भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, आप भी कांग्रेस के साथ 40 साल से जुड़े हैं, मेरा भाई अभी भी राजनीति में है और वो कांग्रेस से जुड़ा है। कृपया आप लोग बता दीजिए मुझे कि मुझे इस केस की सुनवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, जस्टिस गवई ने खुलासा तो कर दिया कि उनके पिता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, जबकि उनके भाई अभी भी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। मतलब जस्टिस गवई के जो भाई हैं, अपने भाई, वो कांग्रेस पार्टी से अभी भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पिता और भाई का जुड़ा हुआ होना, क्या इस बात से बाकी की जजों को कोई दिक्कत है। हालांकि वह पार्टी के सदस्य नहीं थे लेकिन जुड़े हुए थे। मिस्टर सिंघवी से उन्होंने कहा कि आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ऐसे में मुझे बताइए कि मुझे इस केस पर सुनवाई करनी चाहिए या नहीं। जबकि आपको बता दूं, पहले से ही भारत की जनता, दर्शकों, इस बात को लेकर चर्चा कर रही थी, राहुल गांधी आखिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्या सुप्रीम कोर्ट में राहुल को कुछ ऐसा लग रहा है कि उन्हें फायदा मिल जाएगा। लेकिन अब फिलहाल जज ने जो कहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि क्या आगे कोई दिक्कत तो नहीं है, BR गवई और न्यायमूर्ति PK मिश्रा की पीठ ने कह दिया कि अगली सुनवाई इस बाबत 4 अगस्त को होगी। पहले तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि सेशंस कोर्ट का फैसला में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फैसला सही है और दोष सिद्धि पर रोक लगाना कहीं से भी उचित नहीं है। जो हुआ है वो ठीक हुआ है, वो न्यायपालिका के नियमों के हुआ है, ये कहा था हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट के बाद राहुल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अभी नहीं हुई थी। 4 अगस्त को, ध्यान रखिए, 4 अगस्त को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी कि राहुल के साथ आगे क्या होगा। राहुल ने क्या दलील दी सुप्रीम कोर्ट में, एक बार मैं आपको याद दिला दूं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मेरा जो राजनीतिक करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। 2 साल उन्हें सजा हुई है और उसके अगले 6 साल तक राहुल गांधी अयोग्य हैं। अयोग्यता उसके साथ साथ पूरे के पूरे मिला दे तो 8 साल की ये पूरी कहानी हो जाती है। इसी वजह से राहुल सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल चुके हैं और जनता कह रही है कि राहुल की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक तो माफी भी नहीं मांगी और ऊपर से उस पर टाल मटोल कर रहे थे और लगातार राहुल गांधी अपने बयानों को सही ठहरा रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति गवई ने राहुल गांधी की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं, आपने देखा होगा अक्सर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अभिषेक मनु सिंघवी जी लड़ते हुए आते हैं और पुर्णेश मोदी के वकील हैं, देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल के जितना ही इनका कद है, नाम है इनका महेश जेठमलानी। काफी पुराने ये वकील हैं और पुर्णेश मोदी, जिन्होंने राहुल के खिलाफ FIR सूरत में दर्ज कराई थी, उनके तरफ से ही पुर्णेश मोदी जी के वकील हैं महेश जेठमलानी। जेठमलानी से उन्होंने कह दिया कि मेरे पिता दिवंगत RS गवई भले ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन 40 साल से अधिक समय तक पार्टी से जुड़े रहे, उनके समर्थन में विधायक चुने गए थे। उनके नेता भाई जो हैं वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर मेरी क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप दोनों को समस्या है, और इसी पर कहा था
महेश जेठमलानी के साथ साथ मिश्रा ने, जो उनके साथ ही जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यही बात पूरे जोरों शोरों से उठाया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, क्योंकि उनके जो जज हैं वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, न्यायपालिका ना कांग्रेस पार्टी की है, ना भारतीय जनता पार्टी की है, ना किसी अन्य पार्टी की है। न्यायपालिका देश की न्यायपालिका है और जनता की न्यायपालिका है। यही वजह है कि लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा कोर्ट पर होता है, न्यायपालिका पर होता है। सेशंस कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट की ये बात सामने आना, हाई कोर्ट ने कह दिया हम क्यों इसमें हस्तक्षेप करें, सभी फैसले सही हैं, कोई जरूरत नहीं है दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए। यह हाई कोर्ट का बयान सामने आया था, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था। उसके बाद ही राहुल गांधी को लगा कि अब तो मामला हाई कोर्ट में भी मेरा अटक गया, इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय वो पहुंच गए। सर्वोच्च न्यायालय के जज रहे, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लग गई सुप्रीम कोर्ट में, तो देश की जनता इसके लिए आवाज उठाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पक्षपात करता हुआ दिखाई नहीं देगा, ये जनता को भरोसा है। हाई कोर्ट ने भी क्योंकि यही कह दिया। हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे राहुल गांधी और गांधी परिवार के बेटे रहे। ऐसे में अगर राहुल गांधी को राहत मिलती है तो ये बात सामने आएगी, देश की जनता आवाज उठाएगी, केवल इसलिए इन्हें न्याय मिल गया, और न्याय भी वो गलत तरीके से मिलेगा। अगर जो गवई जी कह रहे हैं कि मेरी पृष्ठभूमि से किसी को दिक्कत नहीं है, यानी कि साफ तौर पर इशारे इस बात की ओर कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर यहां पर राहत मिल जाती है तो इस पर पूरी जिम्मेदारी BR गवई की मानी जाएगी, ना कि इनके और एक जस्टिस है मिश्रा, और बाकी इनके अभिषेक मनु सिंह भी इनकी पैरवी तो करेंगे ही। लेकिन हालांकि यहां पर पूर्णेश मोदी के साथ साथ मोदी सरनेम को लेकर, मोदी समुदाय को लेकर झटका लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखिए, फिलहाल तो ऐसी बातें सामने नहीं आ रही है, तो कुछ भी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने जजों से पहले ही बातचीत कर ली है और कह दिया है कि लगातार यहां पर हमें ये इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, आप निष्पक्ष सुनवाई कर सकते हैं। तो देखिए, यही मामला पूरा था। 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। राहुल गांधी को याद दिला दूं आपको मैं, मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने 19 में एक जनसभा को संबोधन दिया था। उसमें कहा था सभी मोदी चोर होते हैं। यही पूरी कहानी है राहुल गांधी की। सदस्यता चली गई, सांसदी छिन गई, और अभी लोकसभा चुनाव सर पर हैं। कांग्रेस पार्टी अभी गठबंधन के साथ है, और यहाँ पर गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया है। इंडिया पर राहुल गांधी भारी पड़ेंगे। भारी मतलब राहुल गांधी अगर जिस तरीके से इनकी सांसदी गई है, तो राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी को इसका भारी खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के ऊपर जो दोष लग गई है या जो आरोप लग गए हैं राहुल गांधी के ऊपर, इस पर कांग्रेस पार्टी अब तक कोई सफाई देने से बच रही है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पहले ही सुप्रीम कोर्ट चले गए, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे। लेकिन ऐसा कतई नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय, निष्पक्ष सुनवाई करेगा, ये जनता को पूरी उम्मीद है। तो देखिए, ये बात थी यहां पर बस इतना ही कि BR गवई कांग्रेस पृष्ठभूमि से है, बैकग्राउंड कांग्रेस पार्टी का रहा है, मेन जस्टिस हैं इस मामले में। 4 अगस्त को सुनवाई है। देखने वाली बात होगी कि बाकी जजों ने हामी भर दी है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप सुनवाई कीजिए। देखते हैं राहुल गांधी को किस तरीके से यहां पर उनके ऊपर क्या फैसला लिया जाएगा। तो बने रहिए, हाई कोर्ट से झटका लग चुका है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख रखती है। जो भी आपकी राय, क्या आपको लगता है कि BR गवई की वजह से हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट इनके फैसले को पलटती हुई सुप्रीम कोर्ट दिखाई देगी, या फिर राहुल गांधी को इसी तरीके से सजा मिलेगी इस बात पे, मोदी सरनेम को लेकर? जो भी आपकी राय, निष्पक्ष तरीके से जरूर रखिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।